कांग्रेस अपने खस्ता हाल को फिर से ठीक करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 30 साल का वनवास झेल रही है कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस पार्टी इस 30 साल के वनवास को खत्म कर पाएगी? 2027 को लेकर लगभग सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां अभी से ही कर रहे हैं। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल सत्ता पक्ष तो अपनी तैयारी करके ही रखता है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने नए स्वरूप में और अपने पूरे संगठन को नए तरह से संगठन सृजन के नाम पर करने का प्रयोग कर रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा किया है पीके पर। आपको बताते चले कि पीके यानी वही प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी अपनी लॉन्च कर चुके हैं बिहार में। कभी वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे और उनका नाम तब सुर्खियों में आया था जब पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 282 सीट लेकर के केंद्र की सत्ता में स्थापित हुई थी। इसके बाद परिवर्तन आने शुरू हो गए और आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी की जीत को लेके मीडिया में रिपोर्ट आना शुरू हुई तो उसमें एक नाम आया प्रशांत किशोर का, जिनको पीके के नाम से जाना गया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की रणनीति, उनकी स्ट्रेटजी, पीआर, उनका पीआर जो हैंडल था उसको लोगों ने हाथों हाथ देना शुरू कर दिया और ये माना गया कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पीके के माध्यम से पूरे का पूरा अपनी चुनाव को अभियान को तेज किया था, ऐसे ही अब हम भी करेंगे। फिलहाल पीके का फायदा नीतीश कुमार ने भी उठाया, बंगाल की ममता दीदी ने भी उठाया, लेकिन आखिर क्या कारण है कि जो पीके बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काफी अच्छे साबित हुए, नीतीश कुमार के लिए साबित हुए, वही पीके आकर के कांग्रेस पार्टी में फेल हो जाते हैं और पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कांग्रेस पार्टी में पीके 2017 के चुनाव में आए थे और यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की पूरी फिजा ही बदल जाएगी, पीके ने ऐसे कई राय दी थी जिसके माध्यम से माना जा रहा था कि 2017 में कांग्रेस पार्टी अपने वनवास को खत्म कर लेगी। हम बात इसलिए पीके की कर रहे हैं क्योंकि अभी ये सुनाई पड़ा है और सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 2027 की तैयारियों में पीके का पूरा साथ लेगी कांग्रेस पार्टी और इसीलिए उत्तर प्रदेश में संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया चालू हो गई। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो लगातार 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख तक लखनऊ में जमे रहेंगे और इसके बाद वो एक एक क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करेंगे। जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश की टीम कैसी हो, किन लोगों को लाया जाए, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इस बात की खबरें आई कि पीके भी इस पूरे अभियान में साथ रहेंगे। आपको बता दें कि पीके का प्रयोग कांग्रेस का पुराना है। 2017 में पीके ने खाट सभाएं की थी और किसानों के बीच में अपनी पैठ और ग्रामीण क्षेत्र में बनाने की बात करी थी। फिलहाल उस समय जब बिजली बिल माफ और कर्जा माफ और बिजली का बिल हाफ जैसे स्लोगन के माध्यम से कांग्रेस को लोग हाथों हाथ दे रहे थे। 2017 में कांग्रेस पार्टी पीके के कहने पर जब खाट पंचायतें कर रही थी जिसमें राहुल गांधी ने कई सभाएं की थी, उसके बाद उस पर रोक लग गई थी। स्थिति तो ये थी कि उस खाट सभा के बाद काफी किसानों ने कांग्रेस पार्टी के उस पत्र को भरा था जिसमें वो उनके डाटा कलेक्शन कर रहे थे, लेकिन मामला तो तब बिगड़ गया जब पीके की पूरी बात नहीं मानी गई और पीके ने कहा था कि शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। फिलहाल नाटकीय ढंग से अगर बात की जाए तो अंबेडकर मैदान में यानी रामाबाई पार्क में एक बड़ा आयोजन किया गया। उसमें राहुल गांधी ने शीला दीक्षित को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जब तक शीला दीक्षित का जहाज दिल्ली लैंड भी नहीं किया था कि उससे पहले ही उन्होंने गठबंधन करके पीके की पूरी हवा निकाल दी और पीके ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर काफी कोसों पीछे छोड़ दिया। ये राहुल गांधी का निर्णय था। इस बार सुप्रिया सुलेख जो कि उनकी मीडिया प्रबंधन देखती हैं, उन्होंने फिर से पीके को इन्वॉल्व किया है और अब देखना यह है कि क्या पीके एक बार वनवास जो कांग्रेस पार्टी को मिला है इतने दिन से उसको क्या खत्म कर पाएंगे। क्या पीके के बताए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल पाएगी। उसको आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए और पीके को सफल होने के लिए इंटरनल रूप से कांग्रेस के पास वर्कर होने चाहिए और अगर वर्कर नहीं है तो पीके नहीं कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं कर पाएगा। पीके ने ऐसे बहुत से लोगों को सपोर्ट किया लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, जिसका मैंने उदाहरण आपको दिया कि कांग्रेस पार्टी हो और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जहां पीके ने उन्हें सर्विस दिया लेकिन वो पार्टियां आगे नहीं बढ़ पाई। आम आदमी पार्टी को भी पीके का बर्दाश्त मिल चुका है, लेकिन बात यहां पीके की नहीं है, बात यहां संगठन संरचना की है। अगर आपका संगठन ही कमजोर होगा
तो पीके क्या कर सकते हैं। और एक दूसरी बात यहां निकल करके और आती है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पीके का एक बार भी उपयोग नहीं किया और लगातार जीत पर जीत हासिल करती चली गई, हैट्रिक तक मार दिया। और राज्यों में तो उसने वो चमत्कार किए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है, भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार वहां लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल करके आई है। और आपको बता दें कि यही पीके के बिना भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। फिलहाल पीके के भरोसे है कांग्रेस। क्या पीके बेड़ा पार कर पाएंगे कांग्रेस का? देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिएगा।